क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, तो सोहन है और राहुल है, तो ये आ गया राहुल। और इसमें क्या लिख रहा है, सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा। राहुल ने कहा किसको, सोहन को। क्या कह रहा है, सोहन मेरी पत्नी की बेटी का पति है, तो पत्नी यानी कि राहुल की पत्नी की बेटी का कौन है, तो पति है। कौन है ये, तो सोहन। ठीक है। क्या लिख रहा है, सोहन की ओर इशारा करते राहुल ने कहा। राहुल क्या बोलता है, राहुल बोलता है कि सोहन मेरी पत्नी, तो सोहन जो है मेरी पत्नी यानी कि राहुल की पत्नी की बेटी, तो राहुल की पत्नी की बेटी तो कौन, राहुल की भी तो बेटी हो गई, का पति है, तो बेटी का पति कौन होता है, तो दामाद होता है। यानी कि सोहन हो गया कौन, तो दामाद, और राहुल हो जाएगा कौन, तो ससुर। सोहन हो गया दामाद, राहुल हो जाएगा कौन, तो ससुर। तो हमारे प्रश्न का क्वेश्चन में लिखा है सोहन का राहुल से, तो जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग होता है वो नाम आंसर तो नहीं होता है, तो यहाँ पर राहुल के बाद से है यानी कि ससुर, तो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, तो दामाद, और आंसर के रूप में हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर। इसमें देखिए क्या लिख रहा है, शब्द पासपोर्ट, और इसमें लिख रहा है RCUU और आर, आर और पी, तो क्या हो गया यहाँ पर, आर और पी है, पी में +2 करेंगे तो आर हो जाएगा, ए में +2 करेंगे तो सी हो जाएगा, एस में +2 करेंगे यू हो जाएगा, एस में +2 करेंगे यू हो जाएगा। यहाँ पर P है और N है, -2 हो गया, O और M है -2 हो गया, R और P है -2 हो गया, और T और R है तो -2 हो गया। सब में क्या हो गया, -2 हो गया। यानी कि स्टार्टिंग 4 लेटर में जो है बाबू +2, और लास्ट 4 लेटर में क्या है, -2। यही सिचुएशन अपनाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं D लिखा हुआ, तो D में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा F, O में +2 करेंगे तो Q, M में +2 करेंगे तो हो जाएगा क्या O, और I में +2 करेंगे तो हो जाएगा K। FQOK, पहले ये देख लीजिए किसमें, FQOK यहाँ है, और कहीं FQOK, सॉरी ये तो गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अब इस दोनों में से कोई एक आएगा, और इसमें हमको क्या करना, -2 करना है ना। N में -2 कर देंगे क्या हो जाएगा L, A में -2 कर देंगे हो जाएगा क्या चीज, तो Y, N में -2 करेंगे हो जाएगा क्या चीज, तो L, और T में -2 कर देंगे हो जाएगा R, यानी कि LYLR। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, ऑप्शन ए। ठीक है सबका, क्लियर है, मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर सवाल। इस 3 नंबर सवाल में देखिए क्या लिख रहा है, तो 3 नंबर सवाल में बाबू लिख रहा है कि जे का मान है 25, जे होता कितने नंबर है पर है, तो 10 नंबर पर, उसमें आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए 2.5 से, हो जाएगा कितना बाबू, तो 25। ठीक है, उसी प्रकार से गेम लिखा हुआ है यहाँ पर GAM और E, 7 1 हो गया, 8 और 13 हो गया, 21 और प्लस हो गया कितना 26। 26 में आप क्या करिए, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाता है बाबू 65। यही सेम सिचुएशन आप यहाँ बेसिक में भी अपनाइए। PASI और C, 2 और 1 3, 3 और 19 22, 22 और 9 31, 31 और 3 34, और 34 गुना कर दीजिए 2.5, आपको आंसर के रूप में आ जाएगा बाबू क्या चीज, 85। ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 85, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर, ऑप्शन ए। क्लियर सबका, ठीक है, आगे बढ़े कि लिखना है जी, नहीं लिख रहा है, लिख लिए।
चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या लिख रहा है, 4 है 7 है, 4 है और 7 है, 4 गुने 2 कर दीजिए, 8 माइनस 1 कर दीजिए तो कितना 7, 7 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए 14 माइनस 1 तो 30, 13 मल्टीप्लाई 2 करिए और माइनस 1 करिए तो होगा 25। यहाँ लिखा हुआ क्या 26। इसका मतलब है 26 जो है वह क्या है, गलत संख्या है। तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 26 जो है वह गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिख रहा है, कुछ ताले चाबी हैं, कुछ ताला चाबी है, सभी चाबी दरवाजे, सभी चाबी क्या है तो दरवाजा है। तो नंबर 1 है, कोई ताला दरवाजा नहीं है, ताला जो है बाबू वह दरवाजा नहीं है। ये देखिए दरवाजा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कि निष्कर्ष क्या हो गया गलत। सभी ताला दरवाजा, सभी का सभी ताला क्या दरवाजा के अंदर है, ये भी गलत। कुछ ताला दरवाजा और कुछ ताला जो है वो बाबू दरवाजा है, ये बात क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। चौथा है, सभी दरवाजा चाबी है, सभी दरवाजा क्या चाबी के अंदर आ रहा है, ये गलत। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्या लिख रहा है, कुछ लोग राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे। ये सब जो है वृत्ताकार मेज में कितने 6 हैं, 2 2 4 और 2 6। मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मोहन प्रिया के दाईं, ये हो गया बाबू प्रिया, दाहिना हाथ इधर है तो पहला और ये दूसरा कौन यहाँ पर मोहन। मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। प्रिया जो है राज के बाईं ओर, राज के बाएं के तीसरा की दाहिने के तीसरा, होना अपोजिट ही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 ही लड़का है, 6 ही आदमी, इसीलिए। ठीक है, चाहे आप दाएं चलिए या बाएं चलिए, दोनों तरफ से आप तीसरा ही जाइएगा 6 में। प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अजित मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ना तो अजित, अजित नहीं है मोहन, मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान, मोहन के दाएं पहला, मोहन के दाएं दूसरा, कौन है यहाँ पर अजित है। अजित मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठी, गीत जो है मोहन के बगल में नहीं बैठी है तो गीत यहाँ बैठेगी। अब क्या, गीत के दाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो गीत के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है राज। बचा एक तो कौन था, श्रुति। आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राज, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर, आगे बढ़े, लिखना भी है इसको। ठीक है, चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या सब, GJL, G और L। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्कूट भाषा में ईट का कोड क्या होगा। ईट है यहाँ पर और किसी दूसरे जगह पर है, देख लीजिए तो एक बार, ईट कहीं भी नहीं है। जब ईट किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं है तो उसका कोड भी तो किसी दूसरे स्थान पर नहीं मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि GJL यहां भी मिला, यहां भी मिला, इसका मतलब GJL तो आंसर हो नहीं सकता। TUO इधर तो नहीं है, TU इधर भी नहीं है, TU इधर भी नहीं है, इसका अर्थ क्या होगा कि TUO ही ना हमारा आंसर होगा। आंसर हो गया ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 9, क्या भारत में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, हाँ और नहीं, ये आपको बताना है। भारत में प्लास्टिक का जो बैग है इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं। बहुत बहुत आए, लगाए, जागरूकता भी फैलाए, अभी तक तो लगा नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो नंबर 1 है हाँ, यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है
और इसके कारण कई बीमारियां होती है। जी हाँ, इसने जो तर्क दिया है यह बिल्कुल ही सही तर्क दिया है कि क्या प्लास्टिक पर बैन लगाना चाहिए, तो बोला कि इन्होंने हाँ लगा देना चाहिए। तो क्यों लगाना चाहिए, तो यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है, यानी कि प्रदूषण जिस जिस प्रकार से फैलता है उसमें से एक यह भी है जो कि अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। दूसरा है, और इसके कारण कई बीमारियां होती है, और हाँ इसके जब प्रदूषण फैलेगा तो सीधा सीधा बात है बीमारी तो होगा ही। तो यह बात जो है, यह तर्क जो है वह बिल्कुल ही क्या है, सही तर्क है। दूसरा है कि नहीं, मतलब प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, तो बोला कि नहीं, क्यों, प्लास्टिक के अन्य विकल्प शायद उतने रंगीन और आकर्षक न हो। देखिए यहाँ पर बोलता कि प्लास्टिक का कोई दूसरा विकल्प हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं है, उतना सस्ता टिकाऊ उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बैन नहीं करना चाहिए। ये जो लिखा है कि रंगीन और आकर्षक, इससे क्या मतलब, रंगीन ही देखना तो बहुत सारा चीज है, तब प्लास्टिक ही क्यों, बहुत सारा चीज होता है जो रंगीन होता है। और आकर्षक ही देखना था, प्लास्टिक के अलावा भी बहुत सारा चीज होता है जो आकर्षक होता है, धातु का क्या आकर्षक नहीं होता है, ठीक है, कागज का क्या, लकड़ी का क्या आकर्षक नहीं होता है। इसीलिए यह बात जो बोला यह बिल्कुल ही क्या तर्क जो है दिया, गलत तर्क दिया। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, क्या भारत में शाकाहारी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। शाकाहारी, मांसाहारी नहीं बोल रहा, शाकाहारी बोल रहा है। शाकाहारी यानी कि चावल दाल सब्जी ये सब नहीं खाना। क्या खाना था, अंडा मीट मछली मुर्गा यही सब खाते हैं, ठीक है, ऐसा ही कहा। तो नंबर 1 नहीं, क्यों नहीं भाई, यह प्रोटीन व अन्य खनिज का सस्ता स्रोत है और बहुत सारे लोग इसे खरीद सकते हैं। गलत बोला, सही नहीं बोला जी। मीट मछली से सस्ता होता है शाकाहारी भोजन की महंगा होता है। बहुत सारा चीज है जो महंगा भी होता है, बहुत सारा फल है जो महंगा होता है, लेकिन बहुत सारा चीज है जो सस्ता होता है, ठीक है। तो यहाँ जो यह प्रोटीन और अन्य खनिज का सस्ता स्रोत है, बहुत सारे लोग इसे खरीद सकते हैं, तो यह बात तो वो बिल्कुल सही बोल रहा है ना, ठीक है। क्या भारत में शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो बोला कि नहीं, नहीं लगाना चाहिए। तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शाकाहारी भोजन हमें सस्ता में उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए नहीं लगाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात, नहीं, इससे लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा। जब आप शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा देते हैं, तो जो व्यक्ति शाकाहारी भोजन ही करने वाला, मतलब मैं सिर्फ शाकाहारी, हम नहीं है, मतलब जो आदमी सिर्फ शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करता है, उसको तो अब शाकाहारी भोजन मिल नहीं रहा, तो उसका जो है स्वतंत्रता का हनन हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए यह बात भी बिल्कुल क्या है, सही है कि इस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे उसका स्वतंत्रता हनन हो। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों तर्क क्या है, सही है। स्वतंत्रता हनन वाला गलत किए थे क्या, क्या जो आदमी नहीं खाता है मीट मछली क्या करेगा बताइए, मरिए नहीं जाएगा तब इसी में, है कि नहीं है। आप शाकाहारी खाने नहीं दीजिएगा और मीट मछली खाएगा नहीं। चावल नहीं ना खा सकते आप, शाकाहारी भोजन ना है। कैसे नहीं खाता, जो यहाँ पर खाता हूँ खाता, खाने दीजिए ना, आप क्या टेंशन ले रहे हैं, आप आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में रहिए, आप उसको निजी जिंदगी में लागू मत कर लीजिए इतना जल्दी, ठीक है। नीचे दिए गए 4 संख्याओं में से 3 किसी प्रकार असंगत है। चलिए, 1000 जो है बाबू ये 10 का क्यूब है, 1728 12 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 17 का। लेकिन किसी का भी क्यूब नहीं है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 11। तो लगा टेस्ट दिए आए हैं तो छोटा नहीं। 21 व्यक्तियों की 3 21 व्यक्ति और 3 भाषाएं, फ्रेंच जर्मन और जापानी है। 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं,
10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं। चार व्यक्ति केवल फ्रेंच बोल सकते हैं और 5 व्यक्ति केवल जापानी बोल सकते हैं। 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषा बोल सकते हैं। 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन यानी कि यहां पर दोनों भाषा बोल सकते हैं। 3 व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन बोलते हैं? जापानी और जर्मन बोलते हैं, यही ना। सबसे पहला चीज कि ये सर्कल बाबू, ये एरिया जब बउआ यहां से यहां 4 गया, इसका मतलब है 4 में से 3 घटाएं तो यहाँ पर 1 ही ना बचेगा। क्या कोई दिक्कत? यहाँ हो गया 1। अब क्या है हमारे पास? सब कुछ ठीक है। अब तो सब केवल केवल ही बचा हुआ है। 21 व्यक्ति है टोटल। हमको चाहिए सिर्फ जापानी और जर्मन बोलने वाला, यानी कि इस जगह पर कौन होगा। तो चलिए हम देखते हैं। इस सर्कल का वैल्यू है बाबू 10 लिखा हुआ। इस सर्कल का वैल्यू है 10, तो 4 3 7 1 8, 8 2 10 हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? इस सर्कल का वैल्यू कितना है? तो 12, तो 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। इस सर्कल का वैल्यू कितना है? 10, तो 2 और 3 5, 1 6 4 10। हमको चाहिए था जापानी और जर्मन वाला। जापानी और जर्मन वाला कितना है देख लीजिए, 2 है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर? समझ में आ गया? किसी को डाउट है इसमें? कॉपी भी करना है, लिख लिए, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर है 12। क्या लिख रहा है इसमें देखिए। वाट के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा हमको ये बताना है। 0 है, 6 है, 20 है, 42 है और वाट। 0 में हमने जोड़ा 6, 6 में हमने जोड़ा यहाँ पर बाबू 14, 14 में हम यहाँ पर जोड़ दिए 22। अब क्या करेंगे? तो 6 में देखिए 8 जोड़े तो 14 हुआ, 14 में 8 जोड़े तो 22 हुआ, और 22 में 8 जोड़ेंगे तो कितना? 30। यानी कि यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे? 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 7 2 72। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 1। क्लियर? सबको समझ में आ गया? मिटा दें? चलिए आगे। ये क्वेश्चन बनाए थे 13 नंबर जी। राम के पास 15 टॉफी है। बहुत बढ़िया है, 15 टॉफी है राम के पास। बहुत अच्छा काम कर रहा है, रहने दीजिए, जो है बढ़िया है। 10 बिस्किट और 5 चॉकलेट भी है। चलिए, उसने 1/3 टॉफी सोहन को दे दिया। प्रश्न में पूछ क्या रहा है? राम के पास कितने बिस्कुट बचे? राम के पास कितने बिस्किट बचे, हम बिस्किट का हिसाब रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ राम लिख देते हैं। 15 को टॉफी है, 10 को बिस्किट है। इसके पास कितना बिस्किट है? 10 बिस्किट। अब क्या किया ये देखिए, उसने 1/3 टॉफी सोहन को दे दिया। यानी कि सोहन को दिया कितना? सोहन को दिया 1/3 टॉफी। इसका मतलब दिया 5 गो टॉफी। 15 का 1/3 तो 5 ना होता है। ठीक है, 5 टॉफी दिया। उसके बाद उसने 1/3 टॉफी सोहन के दे दी और आधी बिस्कुट मोहन को दे दी। आधी बिस्कुट दे दी मोहन को, यानी कि 10 का आधा कितना? 5। मोहन को मिल गया क्या है? तो मोहन को मिल गया है बिस्कुट कितना? तो 5 को बिस्किट, 5। बहुत बढ़िया, ये -5 है। सोहन ने 2 बिस्किट के बदले मोहन को सभी टॉफियां दे दी। सोहन ने 2 गो बिस्कुट इससे लिया, सब 5 के 5 टॉफी इसको दे दिया। तो अब कितना? अब इसके पास बचा कितना?
3 गो बिस्किट इसके पास, ई तो अब रहा नहीं, अब इसके पास कितना है बिस्किट है बाबू, कितना 2। सोहन ने 2 बिस्किट के बदले मोहन को सभी टॉफियां दे दी। मोहन ने शेष बिस्किट राम को दे दिया, यानी कि 3 गो बिस्कुट ला के इसको दे दे, वो हमरा से छीन लेता है, तुम ही हमरा से ले लो। यही ना राजी, मोहन ने शेष बिस्किट राम को दे दिया और उससे 2 चॉकलेट ले लिए, उससे 2 चॉकलेट ले लिए। हमको चॉकलेट का इसका हिसाब पर्सनली तो रखना नहीं है। आगे अंत, यदि अंत में राम ने आधे बिस्किट सोहन को दे दिया, तब 10 में से 5 का 5, 5 और 3 कितना 8, 8 का आधा कितना तो 4, 4 गो बिस्किट ये किसको दे दिया, सोहन को दे दिया। चलिए 4 गो भैया तुम ले लो। अब इसके पास कितना बच रहा है, 4 बच रहा है ना, तो राम ने आधे बिस्किट सोहन को दे दिया, तो उसके पास राम के कितने बिस्किट बचे होंगे, तो कितना बिस्किट बचा 4। और एक और चीज, आप लोग एक दिन ब्लड रिलेशन अथी में डायरेक्शन डिस्टेंस वाला सूर्य वाला जो क्वेश्चन था जिसमें छाया वाला था, उसने उसके बारे में आप लोग बड़ा कंफ्यूज कर रहे थे। हम बोल रहे थे बाबू कि 2 आदमी बात कर रहा, तीसरा आदमी हम लोग उसके बारे में। आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहला चीज हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया कि यह जो है बाबू 18/1/2021 का फर्स्ट और सेकेंड सिटी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, CBT 1 CBT 1 का। तो अब इसमें क्या है आप देख रहे हैं, इसमें कि राम के लिख रहा है ना, उसके, ध्यान दीजिए इस चीज को आगे भी लागू कीजिएगा आप लोग, तो उसके पास कितने बिस्किट बचे होंगे, सिर्फ इतना रहता लिखा हुआ, तब आप लोग कहते सर सोहन की, राम की, मोहन कहते ना। लेकिन देख लीजिए उसके पास डायरेक्ट वो दे दिया राम के, क्योंकि हम लोग चर्चा किसका कर रहे हैं, इसीलिए राम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, क्लियर है चीज। चलिए इसमें लिख लीजिए जिनको जिनको लिखना है, आगे बढ़ेंगे फिर तेजी में बाबू लिखिएगा। लिख लिए, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिख रहा है इसमें, 20 छात्रों के एक समूह में 15 छात्र अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करता है। 15 छात्र अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करता है, 10 छात्र हिंदी भाषा का अध्ययन करता है, 10 छात्र हिंदी भाषा का अध्ययन करता है एवं 5 छात्र दोनों भाषाओं का अध्ययन करता है। तो कितने छात्र केवल हिंदी पढ़ रहे हैं, तो 15 में से 5 गया तो कितना 10, कितना है टोटल 20 है टोटल। ये देखिए 10 इतना बड़ा सर्कल, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, तो केवल हिंदी वाला कितना है 5 है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर सबका, मिटा दें। चलिए आगे बढ़िए, दिन है, सप्ताह है और वर्ष है, क्या होगा इसका डायग्राम। सबसे पहला चीज क्या, वर्ष, वर्ष के अंदर सप्ताह, सप्ताह के अंदर क्या तो दिन, ऑप्शन 1 नंबर। 4 है, 20 है और 28 है, देखिए 4 गुना 5 किए, 4 गुना 5 कर दिए हो गया बाबू 20, 4 गुने 7 कर दिए हो गया कितना तो 28। उसी प्रकार से 12 गुना 5 करिए 60, 12 गुना 7 कर दीजिए कितना 84। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर। 17 नंबर सवाल देखिए क्या लिख रहा है इसमें, सभी विद्यालयों में छात्र होते हैं, जितने भी विद्यालय, छोटा मोटा पतला बड़ा, 4 मंजिल का, 2 मंजिल का, ग्राउंड फ्लोर वाला, अंडरग्राउंड वाला, जितना भी स्कूल है, सभी स्कूल में क्या होता है छात्र होते, सभी विद्यालय में छात्र होते हैं, मतलब 5 को होगा, 2 तो होगा लेकिन होगा जब, ये बात कर सभी विद्यालय में छात्र होते। अब है नंबर 1, विद्यालय केवल छात्रों के लिए होता है, केवल
क्या उसमें स्टाफ नहीं रहेगा, टीचर नहीं रहेगा? बिल्कुल ही गलत। किसी भी विद्यालय का अस्तित्व छात्रों के बिना नहीं होता है, और ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। जब तक छात्र ही नहीं तो वो विद्यालय ही नहीं। तो बिल्कुल ये बात क्या बोला, सही बोला। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे बढ़े। 18 नंबर सवाल है, देखिए क्या लिख रहा है। शब्द मॉडर्न QSHIV और R, क्या हुआ इसमें? M है और Q है +4, O और S है +4, D और H है +4, E और I है +4, R और V है +4, N और R है +4। सब में क्या गया +4। वही सिचुएशन यहाँ पर अपनाइए आप। 23 क्या लिख रहा, उसी कूट भाषा में कितना दिए गए विकल्पों में से किसका कोड है? ये जो है बाबू, यह किसका कोड है, हमसे यह बात पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पर +4 नहीं होगा, क्या होगा, -4 होगा। 19 4 23, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 4 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 4 9, यहाँ पर हो जाएगा 14 4 18, यहाँ पर 3 4 7। यानी कि SIENC ऑप्शन 4। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आप लोग 49 बनाए हैं कि नहीं बनाए? 49 कितने लोग बनाए हैं? सुधर जाइए, बहुत साल से बोल रहे हैं आप लोगों को, नहीं सुधरना है। हम तो डे टू डे ही दिए हैं, अपना हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, 49 आप लोग इसलिए लगाए ना क्योंकि ये स्क्वायर है, बाद बाकी का अपना अपना समझ ले, सब हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक है, और हम बार बार आप लोगों को बोलते आ रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जांच कीजिए, 3 में समानता, एक अलग, तभी आपका आंसर वो होगा। आंसर होगा बाबू 50। 7 से पूर्णता विभाजित, 7 से पूर्णता विभाजित, 7 से पूर्णता विभाजित, 7 से पूर्णता विभाजित, और ये 7 से पूर्णता विभाजित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो रहा बाबू ऑप्शन 4 नंबर, यानी कि 50। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिख रहा है इसमें? हनी में देखिए तो 8 नंबर पर, ठीक ही है। ओ होता है 15 नंबर पर, लिख रहा अपोजिट लेटर का पोजीशन 12। एन होता है 14 नंबर पर, अपोजिट लेटर का पोजीशन है 13। ई 5 नंबर पर, और वाई अपोजिट लेटर का पोजीशन। ठीक है, यही सेम सिचुएशन आप वहां भी कर दीजिए। पहला लेटर 16, अपोजिट लेटर नहीं, यहाँ भी तो अपोजिट है, यहाँ अपोजिट है, वॉवेल को अपोजिट किया है, नहीं वॉवेलों को नहीं किया, इस बीच वाला तीनों को किया है। 5 गो लेटर है ना यहाँ पे, कर दीजिए यही सिचुएशन। फिलहाल लिखते हैं, टी होता है 20 नंबर पर, कुछ तो हुआ है। अच्छा याद रखें, देखिए जो भी सिंगल डिजिट वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं 9, जो भी सिंगल डिजिट वाला है उसका वह क्या किया, अपना पोजीशन रखा, और जो भी डबल डिजिट वाला है
उसका वो अपोजिट कर दिया। ठीक है, सिंगल डिजिट वाला अपना पोजीशन, डबल वाला अपोजिट, सिंगल वाला अपना पोजीशन, सिंगल वाला अपना पोजीशन, डबल वाला अपोजिट। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें तो नहीं है इसीलिए कह रहे हैं 13 लेटर और 13 लेटर 26 लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो फर्स्ट पार्ट एक्स ए से लेके एम तक को एक्चुअल में रखा है और एन से लेकर के जेड तक को क्या किया है, अपोजिट कर दिया। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हमको पूरा क्लियर नहीं है, चाहे वो भी पूरा क्लियर उस ढंग से नहीं। आंसर हो जाएगा 16 1 7 3 8, 16 1 7 3 8, ऑप्शन 4। ठीक है, क्या 16 का उल्टा तरीका। अच्छा 16 का 2 अंक लेते हैं। 11 1 7 3 8, 11 1 7 3 8, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, तो 16 लिखे देखे ना, यहाँ मिल भी गया ना, इसलिए टिक भी कर दी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। 20 के बाद 21, हाँ जी, क्या लिख रहा है, उत्तर की ओर पंक्ति के मुंह करके खड़े करके बैठे हुए। देखिए क्या है, एक 9 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी एच एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या लिखा है, जी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा, जी बी के दाईं ओर, तो ये हो गया बाबू दाया और ये हो गया बाबू बाएं। लिखा है जी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, बी के दाईं ओर, बी के दाएं पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा स्थान पर बैठा हुआ। एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, एफ जो है सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर बैठा हुआ। तथा आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तथा लिखा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले वाले से, यानी एफ जो है आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, बाएं पहला बाएं दूसरे स्थान, एफ आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है, डी कौन नहीं है, आई और बी का पड़ोसी नहीं है, इसको छोड़ दिए, बाद में देखिए, इस लाइन को बाद में देखना है। ई तथा ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति, ई डैश 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 और ए। जी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान, जी जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो सी के दाएं पहला सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है। अब जी डैश 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 बी लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जी 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, यानी कि यहाँ लास्ट में यहाँ पर बी आएगा, यहाँ डैश रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ डैश रहेगा, यहाँ पर जी रहेगा, यहाँ डैश रहेगा, यहाँ पर एफ रहेगा, यहाँ पर डैश रहेगा और यहाँ पर आई रहेगा। क्लियर हो गया। अब क्या हमारे पास ई डैश 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 ए, चलिए इसको देखते हैं। आई ई के दाईं ओर 5वें स्थान पर, आई जो है ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 5, आई जो है ए के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें स्थान पर, और ए के बाद 3 गो डैश और ई है, ए के बाद 1 2 3 डैश, इधर तो हुआ नहीं, इधर हो जाएगा, ए के बाद 1 डैश 2 डैश 3 डैश और यहाँ पर कौन हो जाएगा, ई, क्योंकि लिखा हुआ प्रश्न में ए और ई के बीच में 3 आदमी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बाएं को तीसरा। इसके बाद क्या एक लाइन छोड़े थे यहाँ पर, डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है, डी जो आई का पड़ोसी नहीं है और बी का भी पड़ोसी नहीं है, तो डी यही ना बैठेगा। बचा कौन जी, एच बच गया, एच को यहाँ बैठा दीजिए। तो विकल्पों में से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। चलिए सत्य को ढूंढिए। सी है जी, डी एफ और जी के बीच में बैठा हुआ है, डी जो है एफ और जी के बीच में बैठा हुआ, एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका कौन सा,
ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, क्लियर सबका? मिटा दें, लिखिए जल्दी से। बाईस नंबर सवाल है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए सब्जी गाजर और आलू। तो सब्जी में तो गाजर और आलू दोनों आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर। नहीं आएगा? क्या चाहते हैं आप, गाजर कहाँ रखिएगा? सलाद में रखिएगा। इसको मिटा दें अब। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, 8 लड़के मेज पर बैठे हुए, वर्गाकार मेज है नहीं, 2 2 4 2 6 और 2 8। ये हो गया बाबू दाया और ये हो गया बाबू क्या चीज, तो बाया। क्या बोला देखिए, प्रत्येक भुजा पर 2 लड़के बैठे हुए, डी ए के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। डी जो है ए के दाई ओर, ए को अगर यहाँ बैठाते दाएं पहला, दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठ जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ए यहाँ पर भी तो बैठ सकता है क्या? तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यहाँ बैठाते हैं तो डी यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, एच तथा डी सम्मुख भुजाओं पर बैठे हुए हैं, यानी कि सामने बैठे हुए तो एच यहाँ बैठ जाएगा और इसमें क्या होगा, एच यहाँ बैठ जाएगा। एच तथा डी सम्मुख भुजा पर, एच या तो डी के बाईं और तीसरा या दाईं और तीसरा है। डी के बाएं पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, दाया बाया दोनों में कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ए तथा बी समान भुजा पर बैठे हुए, ए और बी एक समान भुजा पर बैठा हुआ है, ए और बी एक समान भुजा पर बैठा हुआ है। ई एच अथवा डी का पड़ोसी नहीं है, ई जो है ना तो एच का और ना ही डी का पड़ोसी है। अगर ई देते हैं यहाँ पर, एच का भी पड़ोसी नहीं, डी का भी पड़ोसी नहीं। अगर ई देते हैं यहाँ पर तो एच का भी पड़ोसी नहीं और डी का भी पड़ोसी नहीं, किसी का पड़ोसी नहीं हो रहा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, अगर ई यहाँ देते हैं तो एच का पड़ोसी हो जाता है और अगर ई यहाँ देते तो डी का पड़ोसी हो जाता है, यानी कि तो दोनों में से कहीं नहीं बैठने वाला, तो इसका कहानी हो गया क्या, खत्म। अब खाली वो बचा, ई एच या डी का पड़ोसी नहीं। एफ ई तथा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ किसका, एच ई तथा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है ई तथा एच का, एच का तो छोड़ ही दीजिए, इधर तो है नहीं, यानी एफ मुझे यही रखना पड़ेगा और एफ अगर हम वहां रखेंगे तो इसका मतलब ई यहां नहीं रहेगा। ठीक है, और कुछ है जी? अब कौन बच गया है? सी और जी के बारे में कहीं कोई जानकारी भी नहीं है, तो सी यहाँ या जी यहाँ, सी यहाँ या जी यहाँ। तो लिख रहा है ई के पड़ोसी कौन है, ई का पड़ोसी देख लीजिए, सी या जी, सी या जी, फाइनल हो गया, सी या जी, सी तथा जी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या इसका 3 नंबर, सी तथा जी। तथा या नहीं, तथा, तो पड़ोसी तो दोनों साइड से ना आएगा। चौबीस नंबर सवाल आपके सामने, नीचे अनुक्रम में से कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है। अनुक्रम में से कितने अंक हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है। 7 के तुरंत पहले तुरंत बाद अक्षर है, 9 तुरंत पहले, 2 तुरंत पहले तुरंत बाद और इधर कहीं नहीं, यानी कुल मिला के कितना 300। मिटा दे सबको अब, उधर वाला भी ना। पच्चीस नंबर सवाल है, वेलकम, W और Z +3 हुआ, W और Z +3, H और E और H +3,
L और O +3, C और F +3, O और R +3, M और P +3, E और H +3, सब में +3 हो रहा है। तो उसी कूट भाषा में इतना दिए गए विकल्पों में से किसका कूट है, यानी कि कोड दिया हुआ, यहाँ पर हमको +3 नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, यानी कि D -3 तो A, U -3 तो R, ये ऑप्शन चला गया। S -3 तो क्या, P, ये भी गया, ये बचा हुआ है, दो दो तो ऐसा है, ये भी गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। आगे बढ़े, 26 नंबर सर आपके सामने, ये रहा, क्या लिख रहा है, कक्षा 11 की मध्यावधि परीक्षा में 42% छात्र गणित में असफल हुए। चौवन प्रतिशत छात्र भौतिकी में असफल हुए। अड़तालीस प्रतिशत छात्र रसायन विज्ञान में असफल हुए। सभी तीनों विषयों में 10% छात्र असफल हुए। भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में 20% छात्र असफल हुए। भौतिकी और रसायन दोनों में 20% छात्र असफल हुए। रसायन विज्ञान और गणित दोनों में 15, रसायन विज्ञान और गणित में 15, भौतिकी और गणित दोनों में 18, भौतिकी और गणित में 18। उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जो केवल 2 विषयों में असफल हुए, केवल 2 विषय में, या निकालिए ना, यहां से यहां का वैल्यू कितना, 20, 20 में से 10 गया तो 10, यहां से यहां का वैल्यू 18, 18 में से 10 गया तो 8, यहां से यहां का वैल्यू कितना 15, 15 में से 10 गया तो 5, 18, 5, 23, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। ये सब तो लिख दिए, इसमें भी दिक्कत है, यहां से जो देख के लिखे इसमें भी दिक्कत है, परसेंट लिखा हुआ इसीलिए क्या दी, 42% छात्र गणित में, तो 42% छात्र गणित हो गया, 54 भौतिकी में तो 54 भौतिकी हो गया, 48 रसायन में तो 48 रसायन का लिख लिए, हो गया। सभी तीनों विषयों में 10% तो 10 आ गया तीनों में। भौतिकी और रसायन विज्ञान में 20, तो भौतिकी और रसायन विज्ञान में 20 आ गया। रसायन विज्ञान और गणित में 15, रसायन और गणित में कितना, तो 15 ये आ गया, और भौतिकी और गणित में कितना था 18, तो ये जो बाबू 18, ये पूरा इतना का वैल्यू 18, ये जो 15 पूरा इतना का वैल्यू 15, ये जो 10 20 है ये पूरा इतना, 10 सिर्फ इतने ठो का वैल्यू है, इसीलिए से 20 में से 10 घटाए तो 10, 18 में से 10 घटाए तो 8, 15 में से 10 घटाए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 27 नंबर, राम एक बालक है, बहुत बढ़िया, अच्छा कलाकार, कलाकार सुंदर है, राम कलाकार है, कलाकार सुंदर है, कलाकार क्या है, सुंदर है। तो नंबर 1, सभी सुंदर व्यक्ति कलाकार है, सारा का सारा सुंदर क्या कलाकार के अंदर है, देखिए तो गलत, राम सुंदर है, और ये बात क्या हो जाएगा, सही, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। अट्ठाईस नंबर सवाल, 6 छात्र BDFU भी एक्स की तुलना में उनके अंकों के आधार पर की जाती है, एक्स ने केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, 6 छात्र, 1 2 3 4 5 6, एक्स ने केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए थे, एक्स यहां पर, पी ने एक्स से अधिक, पी ने
f से अधिक, लेकिन u से कम अंक प्राप्त किए। बहुत बढ़िया। f ना तो x से अधिक अंक प्राप्त करता है, यदि f ने x से अधिक अंक प्राप्त किया, f यहाँ पर तो b यहाँ पर और u यहाँ पर, तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया? u ने। ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है। उनतीस नंबर सवाल। 5 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 21 4 25 25 और यहाँ पर 4 तो 3 सी +4 और यहाँ पर +4 कर देंगे, क्या हो जाएगा? ओ। अब ओ देख लीजिए किसमें है, आंसर हो जाएगा इसका OSW। क्या अल्टरनेट जाएंगे तो EIM। अच्छा, तो वही बात है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30। किसी विशेष कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े, यदि किसी विद्यार्थी की क्रम संख्या 51 विद्यार्थियों वाली उस कक्षा में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 51 विद्यार्थियों वाली कक्षा में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन स्टूडेंट का कितना हो गया? 51। उस कक्षा में पंक्ति के आरंभ से 23वां है, तो पंक्ति के अंतिम विद्यार्थी से उसकी क्रम संख्या क्या है? निकाल लीजिए। 23 - 1 22। 22 में कितना जोड़ेंगे? 51 हो जाएगा। 22 में 29 जोड़ेंगे, 51 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 29। ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, क्लियर सबका? चलिए आज के लिए इतना ही।